खाना वगैरह खा लिया है और अब हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। देखा कि 50 चौक का महल है, हाथ में माला लिए नंद बाबा बैठे हैं, मैं यशोदा बैठी है। ब्रजवासी बोले उद्धव जी जरा जोर से बोलना, क्योंकि जब से कन्हैया यहाँ से गया है कभी मैंने 2-2 4-4 नंद और यशोदा जी भोजन नहीं करते। इनकी स्मरण शक्ति भी कम सुनाई भी कम देता है, जरा जोर से बोलना। उद्धव जी गए कहे मैया प्रणाम, कहा मैया प्रणाम। जब उद्धव जी महल के अंदर गए तो उन्होंने एक आकर्षण क्या देखा, वहाँ जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय 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 ध्वनि गूंज रही है। ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, ये अद्भुत क्या हो रहा है। जोर से कहा मैया, मैया यशोदा बोली चुप रहो, आराम से बोलो, आप मेरा लाला सो रहा है, उसकी नींद खुल जाएगी। बड़ी मुश्किल से सोया, आज बहुत तंग कर रहा था, कभी कह रहा था कि मुझे माखन चाहिए, कभी कहा चंदा चाहिए, कभी कहा बहू चाहिए, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। मैं तो उसे मथुरा में और मैया के यहाँ सोया, कहा मैया वो तो मथुरा में है, कहा आओ मैं दिखाती हूँ। पालने के सामने गई, जैसे नन्ना सा पालना देखा, धड़ाम से मैया गिर गई। कहे उद्धव मैं कितनी पागल हूँ, उसे तो गए परसों हो गए, लेकिन मैं क्या करूं, ये पालना वही है जिसमें मैं गोविंद को सुला देती हूँ, ये रसोई घर है वही है जहां मैं भोजन बनाई थी। उद्धव लाला इस द्वार पे बैठ जाता था, कहा मैया मुझे एक पकौड़ी दो। मैंने कहा मैं कितनी निष्ठुर हूँ, मैंने डांट कर कहा नहीं अभी जय जय को भोग लगाना है, अभी नहीं दूंगी, नहीं दी। कहा तब शायद मुझे छोड़ के चला गया। कहा लाला मुझे उसकी एक बात याद आती है कि दूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसे बनी सिर चूनर चोटी, तिलक काट पे रे अंगना पग, पैजन बाजते पीर कचोटी, हुआ तब तो रस कान बिलोकत, वारित काम का लाल के कोटी, काग के भाग कहाँ कहे हरे, हाथ तो ले गयो माखन रोटी। तब थुड़क चल रहा था, मैंने माखन और रोटी दी, उस माखन को एक कौवा ले गया, लड़ने लग गया। कहा मुझे वही माखन रोटी चाहिए, मैं इस कौवा को मारूंगा, मैं इसे युद्ध करूंगा। कहा आज मुझे एक एक बाल लीला उसकी याद आती है। कहा उद्धव मैंने एक मिट्टी की मट की फोड़ने के बदले उसे कोखर से बांध दिया था, परसों बोलकर गया, परसों तक नहीं आया। आज ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानों में अग्रगण्य मां यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए। कहा मैया मैं आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। रात भर नंद महाराज से वार्तालाप करता रहा, प्रातःकाल कहा कि मैया मुझे किशोरी राधा जी के दर्शन करने। जब गया तो क्या देखता है कि चारों ओर से गोपियां बैठी है और उनके बीच में किशोरी राधा जी बैठी है। कहा जब मैं यशोदा का सामना नहीं कर पाया तो किशोर जी का सामना क्या कर पाऊंगा। शांत बैठे, कोई श्रृंगार नहीं है। एक गोपी राधा जी से बात कहती है, कहा ये किशोरी जी आज मैंने स्वप्न में कृष्ण को देखा, मेरे सपने में कृष्ण आया, मेरे घर से माखन चुरा के भाग रहा था, जैसे ही मैं पकड़ने वाली थी इतने में मेरी नींद खुल गई। दूसरी गोपी बोली कि आज वो मेरे सपने में भी आया। कहा मेरे घर की मटकी फोड़ दी, हमने पकड़ा, तब तक नींद खुल गई। कोई कहता मेरे सपने में आया, सभी कुछ न कुछ कह रहे हैं। उद्धव जी चुपचाप पेड़ के पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं। एक गोप ने किशोरी राधा जी से कहा कि आप बताओ क्या कभी वो आपके सपने में नहीं आते। राधा जी ने बड़ी गजब बात कही कि सपने पसंद आता धन्यता सखियो सीता
अस्माकं तो गते तातं गतालिद्राविदैरणी। ये सखियों, वो तुम्हारे सपने में आते हैं, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, तुम भाग्यवती हो। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण बल्लभ गए हैं, कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, ये जो पैर में मेरी निंद्रा है, ये जो मेरी नींद है, उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई, उस दिन से मैं सोई ही नहीं हूँ। कि कहाँ जाते छिपा चो राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाते छिपा चो राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छिपा चो राधा तेरी माला जपे, कहाँ ढूंढे दयाल हो राधा तेरी माला जपे, कहाँ ढूंढे गया किसी को राधा तेरी माला जपे।
एक कमल के फूल में सुंदर सी बालिका मिली, उसी का नाम रुक्मणी। उसे लेके घर में आ गए। तब प्रभु ने साजा हमें पुत्र रूप में दे दिए। मन में था कि हम पढ़ा लिखा कर बड़ी विदुषी बनाएंगे और मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण इनका विवाह करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घर में बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। इनके बड़े पुत्र है रुक्मी, रुक्मी का मित्र है शिशुपाल। इसने बिना किसी से पूछे हुए अपनी बहन रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल से कर दी। जब सगाई शिशुपाल से कर दी और पिताजी से कहा, हे पिताजी परसों रुक्मिणी का स्वयंवर है। और रुक्मिणी से कहा कि मैंने शिशुपाल से तेरी बात पक्की कर रखी है, स्वयंवर में कहीं राजकुमार आएंगे, लेकिन तू माला शिशुपाल के गले में डालना। रुक्मिणी जी बड़ी चिंतित हुई और अपनी भाभी से कहा, हे भाभी भैया ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन मैं तो बचपन से ही मन ही मन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। भाभी कहती है, मन छोटा मत करो, दुखी मत हो, एक पत्र लिखो द्वारकाधीश के लिए, अरे भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवर में आमंत्रित करो, और जब वो स्वयंवर में आएंगे तो सबके सामने उनके घर में बरमाला डाल देना। रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर पत्र लिखा और एक पंडित जी के द्वारा वो पत्र द्वारका में भेजा है। कितना सुंदर पत्र लिख रही है रुक्मिणी जी, बहुत सुंदर पत्र लिखा, सुरक्षित पत्र लिखा है कि सुरता गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते निर्विश्य कर्ण व्यवहारे हरतोंग पापापम रूपम धृतामृतमता अचलार्तदारा त्वय्याजुता वितत चित्रमपत्रपम्। हे गोपाल, क्या पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने? हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है, सुनता, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, देखा नहीं था, मन ही मन पति मान लिया था, तो मैंने आपके गुणों को सुना है। नवदा भक्त में पहली भक्त है सर्वनम, इसलिए रुक्मिणी लिखती है तो मैंने आपके गुणों को सुना। ये गोपाल, आप सोचेंगे कि कौन नारी है जिसने मुझे देखा ही होगी, जो एक बार भी आपकी बात को सुनकर आपको नहीं चाहेगा। कहा, हे गोविंद, जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए अगर वो शेर को मिल जाए तो ये बात ठीक नहीं। मेरे भाई ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी है और मैं उसे विवाह नहीं करूंगा। मैंने मन ही मन आपको अपना पति माना है, अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर अपने प्रश्न का जवाब भी अपने आप देती है कि आप सोचोगे कि मैं आऊंगा कैसे वहां, तो कहा अंतापुरांतर चरी मानी हत बांधो स्वामत्वहे कथमिति प्रवदाम्युपाया पूर्वे जुरंत महती कुल के यात्रा यशम बहिर्नववध गिरिजा मुपेया। तो कहा आप सोच रहे होंगे कि राजकुमार तो अंतापुर में रहते, अंदर वहां कैसे जाएंगे? तो कहा देखो, हमारे कुल की एक परंपरा है कि जब भी किसी कुल कन्या का विवाह होता है, हमारी कुल देवी है माँ भगवती कात्यायनी, वो कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है। और जैसे ही मैं कुल देवी के दर्शन के लिए जाऊंगी, आप आना और मुझे वहां से ले जाना। अब भगवान ने पत्र को पढ़ दिया। जब भगवान ने पत्र पढ़ दिया तो ब्राह्मण देव बोले, प्रभु क्या इच्छा है? भगवान ने कहा चलो। रथ में बैठ गए आज द्वारका जी। अब रथ में जा रहे थे, इधर से आगे बढ़ रहा हूं। भगवान ने कहा ये हो गया, रुक गई, क्योंकि बहुत घबराते बड़े भैया थे। बलराम संकोच हुआ, कार्य कन्हैया अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? आज कुछ नहीं बोले। अरे कहा हम पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं? कहता हो भैया हम वहीं जा रहे। अरे कहा वहीं तो ठीक है, वो बरोबर है, पर वहीं का नाम तो होगा, कहाँ जा रहे हो? तो जो पंडित जी थे वो बोले कुंदनपुर जा रहे। कहा अच्छा, वहाँ स्वयंवर है भीष्म जी की पुत्री का। कहा क्यों न जाए, हमारा कन्या भी अब जवान हो गया है, वो किससे कम थोड़ी है, त्रिभुवन सुंदर है।
कहा ठीक है तुम जाओ। और इशारे से सेनापति को इशारा कर दिया कि पीछे से पूरी सेना तैयार रखना, क्योंकि बड़े भाई की छोटे भाई के प्रति चिंता है कि वहां शिवपाल जैसे दुष्ट भी आएंगे, कहीं इनको कोई कष्ट न पहुंचा दे। भगवान पहुंचे हैं कुंदनपुर में, भगवान का स्वागत हुआ, क्योंकि आने के लिए किसी के लिए मना नहीं था, वो तो स्वयंवर था। अब रुक्मी ने अपनी बहन की इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि 10,000 सहेलियां हैं, उनके बीच रुक्मणी जी मंदिर में जाते कात्यायनी की, और उसके बाद 10,000 सैनिक, क्योंकि शिशुपाल ने बताया कि कहीं द्वारकाधीश ना हो कोई गड़बड़ न कर देगा। मां रुक्मणी कुलदेवी की यात्रा के लिए जा रही है। सूर्य कहते हे राजन, मां कात्यायनी की मूर्ति के दर्शन करें रुक्मणी जी, और दर्शन हो रहा है मूर्ति में द्वारकाधीश का। रुक्मणी जी माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि नमस्ते त्वंबिके भीषण स्वसंतानयुतां शिवां भूया पत्र में भगवान कृष्ण तदनुमोदता। हे माता, हे कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण की मुझे पति के रूप में मिले। इतना क्या कहना था कि मां कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर गया, और जब पुष्प गिरा तो रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, तो शुभ लक्षण है। 10,000 सैनिक समय खड़े हैं। मंदिर के पीछे से भगवान कृष्ण आए, और जैसे ही कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने कहा आप कौन हो, का ये किससे मिलना है, क्या बात है। एक सैनिक बोला अरे इसके गले का हार तो देखो कितना सुंदर लगता है, हीरे का है। अरे दूसरा बोला अरे इसके सर में मोर मुकुट देखो, कोई वो इसकी पादुका देखो, किसी ने कहा इसकी पीताम्बरी देखो, किसी ने इसकी चाल को देखो, सिंह के समान चलता है। भगवान की माया ने सबको मोह दिया, और भगवान सबके मध्य में गए। रुक्मणी माता को अपनी गोद में उठाया है भगवान ने, लेकर के सबके बीच में आए, सब देखते रह गए। सैनिक भगवान ने रथ में बिठाया, रथ लेकर के चल दिए। अब जब भगवान चले गए तो रुक्मणी आए, उसने कहा मेरी बहन का है, तब महाराज मंदिर में पूजा कर रहे, देखा कहीं नहीं। अरे सैनिकों कहाँ है? तब एक सैनिक बोला तो सांवला सांवला आया था मुरली वाला, और लेकर के चला गया। अरे कहा तुमने क्यों नहीं रोका? कहा महाराज इसका इतना सुंदर मुकुट था, मैं मुकुट देखता रह गया। एक बोला मैं चरण पादुका देखता रह गया, किसी ने कहा मैं बांसुरी देखता रह गया, कोई बोला इतना ऐसे मदमस्त चाल चल रहा था। रुक्मणी ने बड़ी सेना तैयार की और दौड़ करके गया। और जब दौड़ करके गया तो दौड़ करके उसने भगवान को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ भगवान कृष्ण और रुक्मी का। भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया, रथ के चक्के से बांध दिया, और जैसे ही भगवान मारने वाले थे बलराम जी आ गई, बलराम जी ने छुड़ाया है। और रुक्मणी जी भी कहते कि हे प्रभु छोड़ दीजिए, मेरा भाई है। भगवान ने तब भीष्मक राजा आए, रुक्मी को समझा हे पुत्र देखो अपनी जिद छोड़ दो। जिस समय ये बालिका थी रुक्मणी, नारद जी आए थे, और नारद जी ने कहा था कि हे महाराज तुम्हारा ये जो पुत्री है ये स्वयं लक्ष्मी की अवतार है। अरे कहा देखो लक्ष्मी का विवाह नारायण से होगा, नारायण के अवतार भगवान कृष्ण है। रुक्मी ने पिता की बात मान ली, कहा हम धूमधाम से विवाह करेंगे। अब भीष्म के सुंदर कुमकुम पत्रिका भेजी गई का आप बारात लेकर के आना। अब बलराम जी धूमधाम से बारात लेकर के आ रहे हैं। जब धूमधाम से बारात लेकर के आ रहे हैं, सभी मित्र हैं, बड़ी धूमधाम से व्यवस्था बनी। तत्पश्चात शाल्य मुनि वेद मंत्रों से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप, बड़ा सुंदर रूप बना रखा है भगवान ने। तो आइए भगवान के उस पुण्य पवित्र रूप के दर्शन करते हैं कि बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है आज भगवान का। भगवान त्रिभुवन सुंदर तो है ही, अलौकिक लग रहे हैं, बड़े सुंदर दूल्हा बने भगवान।
बालों की श्रृंगार है भगवान का। तो बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल बालकृष्ण भगवान की। तो चलिए हम भी भगवान के विवाह में शामिल होते हैं। भगवान के श्रृंगार वो तेरा जिसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा जिसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे तो लासा तो दिलदार सांवरे, लागे तो लासा तो दिलदार सांवरे, वो तेरा जिसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार भगवान की खाके आगे थोड़ा जगह बना देना। भगवान की खाके आगे भगवान की तेरा किसने किया तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। स्वस्तिनो बृहस्पतिना होया थोड़ी का गणसाए, तेरा होया थोड़ी का, तेरा होया हरि को हरिद्वारा है, तेरा होया भवी भागी होया, तेरा होया
कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरि हरि मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की राधा तुम यशोद के प्यारे नाथ हो भक्तन रखवारे नाथ हो भक्तन रखवारे श्याम तुम राधा के प्यारे श्याम तुम राधा के प्यारे नाथ हो भक्तन रखवारे नाथ हो भक्तन रखवारे दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरि हरि मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हरि हरि मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूरी वारम करुणावतारम संसार सारम तुझे त्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता शिपिता त्वमेव मां त्वमेव बन्धो